अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर से जारी, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किए हुए हैं। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रूल्स हैं, फार्मूले हैं 3, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के नाम से भी याद किया जाता है, उनको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर सम टाइम बोर्ड के अंदर आ जाता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग के अंदर भी। अब इसी की बेस के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो सॉल्व होगी। अब चलते हैं इनको प्रूव करने की जानब, जिनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड। तो बहरहाल अब देखते हैं। तो ये बुक पे जैसे भी है, मैं आपको बड़ा ही एक इजी वे के साथ करवाऊंगा इसको सॉल्व। देखिए आप लोग, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी और सी है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। अब इसके अंदर जो ए एंगल के सामने साइड है, या ए वर्टेक्स के सामने साइड है, हम इसको नाम देते हैं ए का, स्मॉल ए का। जो बी के ऑपोजिट साइड है, हम इसको नाम देते हैं स्मॉल बी का। और सी के जो सामने वाली साइड है, उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल सी का। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हम सपोज दैट एंगल रखते हैं थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। अब इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट अगर आप लोग निकालो इसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, तो निकाल के देखते हैं। आप निकालते आ रहे हो पीछे भी। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए, तो ए ओवर सी। और इसी का रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा जो होगा, वो होगा हमारे पास सी ओवर ए, ठीक है। तो ये एक हमारे पास मौजूद। अब दूसरा देखें, अगर मैं इसी के ऊपर cos थीटा लगाऊं, cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास b है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है। और इसी के रेसिप्रोकल को सीकंड थीटा करें, तो वो क्या आएगा? सीकंड थीटा आएगा c ओवर b। तो मतलब cos b और इसका रेसिप्रोकल वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट। गौर से समझना, बड़ा ही आसान हम करेंगे 2-4 लाइंस के अंदर। अब कॉर टेन थीटा लगाएं, तो टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए, और बेस हमारे पास क्या है? बी। तो इसी का रेसिप्रोकल जो कॉट थीटा है वो आ जाएगा बी ओवर ए। तो ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ओके, अब चलते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है यूज होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है थ्योरम जो है वो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल है ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, और किसी ट्राइंगल के ऊपर ये यूज नहीं होता। कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? सी। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है? बी। तो बी स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर जो हमारे पास वो है ए। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सपोज दैट स्टेरिक। स्टेरिक का नाम दे देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड को डिवाइड कर दूं सी स्क्वायर के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाए किसी भी इक्वेशन के ऊपर, तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता।
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 1 इक्वल टू बी ओवर सी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी ओवर होल स्क्वायर और ए ओवर सी होल स्क्वायर। अब बी ओवर सी हमारे पास क्या है, बी ओवर सी है हमारे पास कॉस थीटा, तो अब इसकी जगह लिख दूंगा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए ओवर सी हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया है कि साइन और कॉस दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में उनके प्लस का साइन हो, तो ये इक्वल टू होता है 1 के। और यहाँ से हम लोग कुछ और भी फार्मूलाज जनरेट करेंगे। अब ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जनरेट होगी है। अब अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, अब इसी को, तो ये सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब ये सी ओवर बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल तो 1, अब ये ए ओवर बी होल स्क्वायर। अब सी ओवर बी हमारे पास किसके इक्वल है, सी ओवर बी है हमारे पास सीकंड के, तब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सीकंड थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर बी हमारे पास है टेन थीटा के इक्वल इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट, तो ये आ गया टेन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब ऑन द सेम वे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ए स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर से करूंगा तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये इसके साथ हुआ कैंसिल, तो आ गया 1। अब सी ओवर ए होल स्क्वायर इक्वल टू बी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस आ गया 1। तो देखिए 1 प्लस इसको थोड़ा सा सी ओवर ए हमारे पास किसके इक्वल है, सी ओवर ए है कोसेकंड के, तो ये आ गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर ए जो है वो है हमारे पास कॉट थीटा के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनके दरमियान प्लस का साइन हो, स्क्वायर हो और इनके साथ इस तरह का रिलेशन लाई करता हो, तो ये फार्मूला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 7.4 में ये हमें बड़ा ही काम देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।